आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट चैनल में स्वागत है। सीडीपी का पार्ट 3 है। इसमें विकास की आयाम। तो विकास की आयाम में पहला पॉइंट आपको है संवेगात्मक। संवेगात्मक क्या होता है? संवेग क्या होता है समझिए। संवेग इसे भावना कहते हैं, मतलब भावना को समझना है। यह व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। इसमें भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, यह सभी प्रकार के जो बच्चों को अपने क्रियावान बनाते हैं। संवेग एक ऐसा चीज है जो बालकों की पहचान बनाती है, बालकों की गुणवत्ता को आगे पहुंचाती है। संवेग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होती है जिससे भावनाओं का विकास होती है। ये सभी जो है संवेग की भावनाएं के द्वारा। अगर बालकों कहा जाए तो अपनी भावना को जिक्र करती है वो संवेग के द्वारा, अपने संवेग के द्वारा अपने जिक्र करती है। संवेग की गुणवत्ता को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आकर्षित करती है उनकी किस प्रकार से होना चाहिए। संवेग की गुण। अब देखिए किसी बालकों में अगर संवेग की बात कहा जाए तो हर एक प्रकार की बातों की प्रेरणा होती है। ब्रिजेल के अनुसार बच्चे में उत्तेजना नामक संवेग जन्म से पाया जाता है। आनंद तीन में क्रोध, 4 माह में परेशानी, 5 माह में डर, 10 माह में प्रेशर और 15 माह में ईर्ष्या, 20 माह में खुशी इत्यादि उत्पन्न होने लगते हैं। ये जो है सभी बच्चों में भाषाई विकास। अब समझिए भाषा विकास क्या होती है। भाषा विकास जब बच्चों अपने भाव और अर्थपूर्ण शब्दों में प्रयुक्त करता है तो उसे हम भाषा विकास कहते हैं। भाषा के द्वारा उस बालकों में कई गुण जैसे अर्थ विन्यास, वाक्य विन्यास का भी प्रयोग किया जाता है। जो वाक्य विन्यास सेंटेंस एक होता है जो हम लोग अर्थ, जिसका अर्थ होना चाहिए। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो राम जो आम खा रहा है तो इसमें एक राम आम खा रहा है तो एक अर्थ हो गया। जैसे सीता चाय पी रही है, सीता चाय पीती है, तो ये वाक्य सही है और सेंटेंस भी सही है। तो इस प्रकार से अर्थ विन्यास वाक्य विन्यास में होता है जिसका वाक्य सही होना चाहिए, अर्थ गलत हो जाती है। अब क्रियात्मक विकास महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिए। क्रियात्मक विकास हर लोग मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका की संवेग, तंत्रिका केंद्र की सम्मानित क्रियाओं द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रित प्राप्त करना क्रियात्मक विकास कहलाता है। जब बच्चे की काम करने की क्षमता का विकास हो जाता है तो उसे क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्रियात्मक विकास दो प्रकार की होती है, एक स्थूल और एक पेशीय। तो इसमें देखिए ये जो होता है क्रियात्मक विकास, बच्चे का क्रियात्मक विकास हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। स्थूल माने होता है बड़ा और सूक्ष्म माने होता है छोटा, ये भी ध्यान रखेंगे। क्रियात्मक विकास दो प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक विकास में दो प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिए। क्रियात्मक विकास दो प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान रखना है कि क्रियात्मक विकास जो सूक्ष्म पेशीय, जब बच्चे छोटे छोटे गतियों के साथ काम करते हैं तो यह सूक्ष्म पेशीय अवस्था कहलाती है। इसे ब्लॉक बनाना, दर्जन बनाना, अंगूठा बनाने की सहायता से वस्तुओं को उठा लेना, इन छोटी जो शरीर के एक छोटा सा भाग के द्वारा काम करता है उसे सूक्ष्म पेशीय के नाम से जाना जाता है। इसे हम छोटा कहते हैं, उसे सूक्ष्म पेशीय के नाम से जाना जाता है। स्थूल पेशीय, स्थूल माने होता है बड़ा, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, स्थूल का अर्थ होता है बड़ा। जब थोड़ी गतिविधि के साथ काम करते हैं तो यह स्थूल पेशीय अवस्था कहलाती है। उछलना, कूदना, दौड़ना, तैरना, भागना, ये सभी जो हो जाता है स्थूल पेशीय हो जाती है। विकास का अधिगम में संबंध। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या कभी समाप्त नहीं होती है, या निरंतर चलती। अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना, अधिगम का अर्थ होता है करके सीखना।
अधिगम निरंतर यह चलने वाली प्रक्रिया है और यह जीवन पर सीखना जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी विशेष आयु वर्ग जोड़कर कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह कहा अधिगम एक दूसरे के अंतःक्रिया संबंधित है। इसीलिए कहा जाए विकास निरंतर चलती है और विकास अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता है, अर्थात आयु में अधिगम ज्यादा होता है, किसी आयु में कम होता है, निरंतर ये चलती है। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, ध्यान दीजिए। विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें। विकास प्रभावित करने वाले कारक देखिए वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, लिंग, माँ का गर्भाशय जीवन, जन्म कर्म, पोषण, प्रजाति, अंतःस्रावी, ये सभी जो है इस पर ध्यान दी जाती है। इसके अंदर दो प्रकार के कारक होते हैं, इसमें ध्यान देना है। दो प्रकार की, एक होता है वंशानुगत और एक होता है शारीरिक होता है। बुद्धि, संवेगात्मक। बाह्य कारक होते हैं भौतिक वातावरण, भौतिक, एक हो जाए सामाजिक आर्थिक स्थिति, गर्भावस्था के दौरान माता स्वास्थ्य का परिवेश, ये सभी को ध्यान में रखना है। और देखिए अब इसी में प्रश्न है, देखिए प्रश्न को ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी। प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो जब ये का सूक्ष्म वाली बात जो है लिखना है, कूदना है, तो दौड़ना है, तैरना है, तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म माने तो छोटा, तो जब ये लिखने की बात हो जाए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर पहला हो जाए, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएंगे। विकास के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाली है। विकास क्या होती है, बहुआयामी होगा, विकास क्या हो जाएंगे, बहुआयामी होता है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित किया जाता है। अधिगम विकास का ध्यान बिना घटित होता है, अधिगम की दर विकास की दर से काफी अधिक होता है, अधिगम विकास अधिगम अंतर निर्भर होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे तीसरा नंबर। 4 नंबर प्रश्न है मानव विकास के क्षेत्रों को विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक। शारीरिक होना चाहिए, शारीरिक है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे पहला नंबर। कोई भी नाराज हो सकता है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंध किससे है, यह पूछा जाए, जब नाराज होने की बात पूछा गया तो ये संवेगात्मक हो जाएंगे, संवेग की बात हो जाएगी। तो ये सभी था आपको आयाम, विकास के आयाम। तो हम लोग कल जो पढ़ेंगे इसमें विकास के सिद्धांत चैप्टर नंबर 2 से प्रारंभ करेंगे। आपको जो सीटेट जुलाई में जो भी छात्र अभी तक नहीं जुड़े हैं तो सक्सेस पॉइंट चैनल से जुड़ जाएंगे और अधिक से विद्यार्थी में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने विद्यार्थियों में ग्रुप में शेयर करेंगे। आज यहीं तक, जय हिंद, जय भारत।